अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमनी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या पेश आया, उसके पेश नज़र पूरी उम्मत मुसलमा इज़्तिराब का गम गुस्से का शिकार है। और आज इसी सिलसिले के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुल्कीर एहतजाज किया गया गवर्नमेंट की कॉल के ऊपर और शदीद अल्फाज के अंदर इसकी मज़म्मत की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुफर और इस्लाम की जंग है, ये मज़म्मत से यहाँ पे मामलात नहीं बनेंगे। उम्मत मुस्लिमा को यहाँ पे हिम्मत दिखाना पड़ेगी। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको यहाँ पे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, मज़म्मत से काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऐसी बात जो है वो बताने जा रहा हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मगरबी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात जाने अनजाने के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, कई गुना ज़्यादा हैं। और इसकी मैं सादा सी मिसाल आपके सामने रखूँगा। अभी तो शायद आप कह रहे होंगे कि ये बंदा क्या कह रहा है कि मगरब के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको जो है एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, और अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो गाए बगाए बाज़ार के अंदर चलते फिरते कहीं पकोड़े तो लेते होंगे। तो आपने देखा होगा कि वो पकोड़े का जो पैकेट है, जो उसके ऊपर जो लिफाफा बना हुआ होता है, वो अक्सर हमारे यहाँ या तो फिर अखबारात के बने होते हैं या फिर होते हैं जी बच्चे जो पेपर एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम जो होते हैं स्कूलों के अंदर होते हैं, तो उनके जो पर्चे होते हैं उनको जो है वो फोल्ड करके वो पैकेट बनाए हुए होते हैं और उन लिफाफों के अंदर पकोड़े रेवड़ियाँ ये चीज़ जो है वो डाल के दुकानदार दे रहे होते हैं। और अगर आप अखबारात पढ़ते हैं तो आप देखें पाकिस्तान की इंग्लिश अखबार है या उर्दू है, इस्लामी अखबार है या आम जो है वो न्यूज़पेपर है, उसके आप ऊपर देखेंगे कि दाईं जानब टॉप के ऊपर वहाँ पे एक आयत लिखी होती है, कुरानी आयत, और उसका साथ में ट्रांसलेशन होती है, और एक जानब जो है वो एक हदीस लिखी होती है। तो ये आप देखें कि पाकिस्तान की उर्दू अखबार हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, उसके ऊपर मोस्टली यही चीज़ लिखी होती है। और ये अखबारात जब पढ़ी जाती हैं तो पढ़ने के बाद इनका क्या असर होता है ये आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। वो रद्दी बन जाती है, रद्दी ना बने तो घरों के अंदर जो है वो खाने पीने के जो होती हैं जो छाबे वगैरह हैं, या होटलों के अंदर जो छाबे होते हैं उनके अंदर वो इस्तेमाल हो रही होती है। अगर वहाँ से बच जाए तो फिर वो ये चली जाती है जी, लिफाफे बन जाते हैं उसके, जिसके अंदर पकोड़े समोसे डाल के दुकानदार दे रहे होते हैं। और अगर वहाँ तक भी वो अखबार रद्दी की सूरत में नहीं पहुँचती तो ज़रूर बिल ज़रूर वो हमारी सड़कों के ऊपर आपको नज़र आएंगी, वही कूड़ा दानों के अंदर आपको नज़र आएंगी, वो कचरे के ढेरों के ऊपर आपको अखबारात नज़र आएंगी। ये मिसाल मैं सिर्फ एक अखबारात की, जराइद की या रसालों की दे रहा हूँ जिनके ऊपर ये कुरानी आयात लिखी होती है। इसके अलावा हमारी बहुत से इस्लामी जराइद हैं, बहुत से हमारे जो लोग हैं जो कॉलम लिखते हैं अखबारात के अंदर, मजहबी कॉलम लिखते हैं, जिसके अंदर एक बार नहीं कई कई आयात लिखी होती हैं, जिसके अंदर जो है वो लोगों को दीन समझाने की कोशिश की जा रही होती है। बड़ी हैरत है कि ये जो अब कुरान पाक की जो बेहरमती हो रही होती है अखबारात के ज़रिए से, रसालों के ज़रिए से, इन्हीं को लोग जलाते हैं। जब इनका कचरा सा वो बन जाता है रद्दी का तो लोग आग लगा रहे होते हैं। तो जब ये हमारे मुसलमान, हमारे ये पाकिस्तानी जब उस अखबार को जिसके ऊपर अल्लाह के कलाम लिखा हुआ होता है उसको जला रहे होते हैं, तो क्या ये कुरान पाक की बेहरमती नहीं है? जब उसके अंदर पकोड़े डाले जाते हैं, पकोड़े खा के वो लिफाफा जो है वो रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिसको हज़ारों लोग नौज़ुबिल्लाह जो है वो लोगों के पाँव के नीचे आती है, तो क्या वहाँ पे कुरान पाक की बेहरमती नहीं हो रही होती? बेहरमती या फिर वही है जो काफर करे वो कुरान पाक को नौज़ुबिल्लाह चलाए, तो बस वही बेहरमती है। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं, हम मुसलमान जो कर रहे हैं, वो बेहरमती नहीं है। कई बार मैंने सुना है जी इसके ऊपर जो है वो अखबारात के ऊपर पाबंदी लग चुकी है कि इनके अंदर जो आप जो है वो आयात लिखते हैं, अहादीसें लिखी होती हैं, मजहबी कालम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें हर रोज़ अखबार के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन कोई टस से मस नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी इसके ऊपर टस से मस नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर कुरान पाक की जो है वो बेहरमती हो रही है और इतने बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है कि हमें यकीन ही नहीं आता कि वाकई में हम मुसलमान हैं। और मुसलमान क्या ऐसा कर सकता है कि कुरान पाक की बेहरमती अपने हाथों से करे? और जब हम खुद अपने हाथों से कुरान पाक की और इन मुक़द्दस जो है वो किताबों की बेहरमती कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ अखबारात की मिसाल दी है। इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं जो स्कूलों की हैं, जब वो बच्चे पढ़ चुके होते हैं तो वही देते हैं रद्दी वाले को, रद्दी वाला जाके उसे बेचता है। वो ट्रक के अंदर जो वो लोड की जा रही होती हैं तो लोड करते हैं, उसी ट्रक के ऊपर खड़े होते हैं, नीचे वो सारी किताबें पड़ी होती हैं। तो कई बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए से हम जो है वो अपने हाथों से अपने इस्लाम की तौहीन कर रहे होते हैं।
कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमागों के अंदर ये चीज़ नहीं आती, या फिर हम समझते हैं कि इंग्लिश जो अखबार है उसके अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिखा होता, कुरान पाक की जो वो हयात नहीं होती, अहादीस नहीं लिखी होती, क्योंकि हमें इंग्लिश समझते नहीं, हमें पता नहीं होता कि जो है वो ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर। हालांकि मैंने खुद बज़ाते खुद मैंने वो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए एनालिसिस किया, बहुत सी इंग्लिश अखबार जो है वो मैंने कलेक्ट की, उनके अंदर जब मैंने देखा तो उनके ऊपर भी अहादीस लिखी हुई थी, उनके अंदर भी कुरान पाक की वो जो आयात थी उनकी ट्रांसलेशन की हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हम मुसलमान होते हुए ख़ुद अपने कुरान पाक की जो है वो भी हम बेहुरमती करते हैं, हम उसकी हिफाजत नहीं करते, तो गैर मुसलमानों से हम कैसे तवक्को कर सकते हैं, जो हैं ही काफिर, जो इस्लाम के जो दुश्मन है, सिरे से ही दुश्मन है, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अंदर जो है वो हद से बढ़ गए हैं, तो फिर हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी किताबों का जो है वो तकद्दुस करेंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता पूरी उम्मत मुसलमान को चाहिए, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, ये रोज़ रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की जाती है, कभी जो है वो कुरान पाक की भी हुर्मती की जाती है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों नहीं ये मुसलमान ममालिक यकजा हो के उन ममालिक के साथ सफारती तल्लुक़ को ख़त्म क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनके वज़रा को, जो उनके सफ़ीर होते हैं, उनको उठा के बाहर फेंकते और उस मुल्क से जो वो अपने सफ़ीरों को वापस क्यों नहीं बुलाते? अगर उम्मत मुसलमान एक पेज के ऊपर खड़ी होकर ये सारे मामलात कर दें तो मेरे ख्याल में किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यही ममालिक हैं जो बिज़नेस करते हैं इन मुस्लिम ममालिक के अंदर, और अगर उनका बिज़नेस बंद हो जाए तो फिर यकीन करें उनकी चीखें निकल जाएँ। लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमान इस हद तक हैं कि हम जो है वो ऊपर ऊपर से तो मुसलमान हैं, नारे सड़कों के ऊपर लगा सकते हैं, मुसम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली काम होता है ना, जो करने का काम है, वो हम नहीं करते। ऐसी बात है कि हम जो है वो असल जो काम हो रहा है वो नहीं कर रहे होते, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए हम सड़कें बना कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काम के अंदर हम मुसलमान बहुत पीछे हैं। और दूसरी बात कि ये मुल्क के जो सफ़ीर होते हैं, जो उनके सफ़ीर होते हैं, उनके सफारत खाने हम इसलिए नहीं बंद कर दे कि हमारी तिजारत का मामला होता है, हमारे दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात होते हैं। यहाँ पर कोई हिम्मत नहीं दिखाएगा कि किसी मुल्क के सफ़ीर को जो यहाँ से जो वो निकाल दिया जाए। अब देखें आप कि ये जो वाक़या हुआ है स्वीडन के अंदर, आप देखें कि इसके बाद वो जो रूस के सदर हैं उसने कैसे कुरान पाक को अपने सीने के साथ लगाया, और सीने के साथ लगा के कहा कि ये मुझे जो गिफ्ट मिला है मैं ढूंढूंगा रूस के अंदर कि कोई ऐसी मुकद्दस जगह हो, कोई सबसे बेहतरीन जगह हो जहाँ पर मैं इस कुरान पाक को रखूँ। और ये जो एहतजाज हुआ है, एहतजाज के नतीजे के अंदर मैं आज वो खबर पढ़ रहा था कि स्वीडन ने की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि आज के बाद कुरान पाक हो या कोई भी मुकद्दस किताब हो, उसकी बेहुरमती करने को जुर्म करार दिया जाए। तो ये एक जो हमारा उम्मत मुसलमान का जो एहतजाज था यहाँ तक रंग लाया है। लेकिन असल अगर कुफर को आपने आंखें दिखानी है, उसका मुकाबला करना है, और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो वो मुकद्दस किताबें कुरान पाक है उसकी अगर बेहुरमती ना हो, तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, और स्टेप ये उठाना पड़ेगा कि उस मुल्क से सफारती तल्लुक़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, उसके सफ़ीर को उठा के बाहर फेंका जाए और अपने मुल्क के सफ़ीर को वतन वापस जो है वो बुला लिया जाए। आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर वही मुल्क आपसे मुआफ़ी भी मांगेगा और उस मुजरम को सज़ा भी देगा, और दोबारा उस मुल्क के अंदर आप देखेंगे कभी ऐसा वाक़या नहीं होगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी हो या फिर कुरान पाक की बेहुरमती हो। लेकिन उससे पहले हम मुसलमानों को ख़ुद अपना मुवाज़ना को मुआख़ज़ा ख़ुद करना पड़ेगा कि हम कुरान पाक की कितना तक़द्दुस करते हैं, कितनी तकरीम करते हैं, कितनी हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और जो अखबारात के ज़रिए से और जो दूसरी किताबें जिनके अंदर अल्लाह का नाम लिखा होता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिखा होता है, अहादीस लिखी होती हैं, कुरान पाक का तर्जुमा लिखा होता है, आयात लिखी होती हैं, उनको हम सड़कों के ऊपर कैसे फेंक देते हैं, कैसे वो रद्दी के ज़रिए से उनकी हम तौहीन कर रहे होते हैं, बेहुरमती कर रहे होते हैं। तो इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा।